मेष राशि के जातक तेजी से काम करने वाले होते हैं और आशावादी और उनमें आत्म केंद्रित होते हैं। राशि चक्र में मेष राशि प्रथम राशि है। प्रथम राशि होने के कारण इनका जो स्वभाव होता है वह थोड़ा मासूम और शिशु के जैसा होता है। मेष राशि का जो चिन्ह होता है, इनका जो प्रतीक होता है वह मेढा होता है, जो कि निडर और साहसी बताता है। इस राशि के जो जातक होते हैं हमेशा अपने जीवन को शर्तों पर ही जीना पसंद करते हैं। लेकिन मेष राशि की जो महिलाएं होती है वह पुरुष पे हमेशा हावी रहती है और पुरुष जो होते हैं काफी स्पष्टवादी होते हैं और अपनी बातों को सामने से रखने में घबराते नहीं। लेकिन मेष राशि में एक महत्वपूर्ण कमी होती है कि ये कोई भी काम लंबे समय तक नहीं करते हैं और लंबे समय तक नहीं करने के कारण ये अक्सर असफल हो जाते हैं और इनका जीवन इसी कारण पिछड़ जाता है या अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपने में हिचकिचाते नहीं है। मेष राशि के जो जातक होते हैं उनको ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमेशा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जिससे इनका जो असर होता है वह हमेशा प्रतिकूल नहीं रहता है। प्रतिकूल नहीं होने के कारण वह हमेशा या असफलता का ही सामना करना पड़ता है। और एक है कि ये थोड़ा सा जल्दीबाजी होता है और आवेग में निर्णय लेते हैं। आवेग में निर्णय लेने के कारण समस्या पैदा ये खुद ही करते हैं। कभी कभी ये इतना ज्यादा समस्या पैदा करते हैं कि उनका जीवन जीना दुर्लभ हो जाता है, यानी जीवन में खतरा पैदा हो जाता है। और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं, जिसका जो कलर होता है लाल होता है और मेष राशि के जातक को हमेशा लाल रंग का चंदन करना चाहिए। नमस्कार, भविष्य मार्गदर्शन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका आचार्य विवेक जी। मैं आज आपको मेष राशि के 2024 के बारे में बता रहा हूँ कि 2024 में मेष राशि का भविष्य कैसा रहेगा। उनका शादी विवाह, नौकरी चाकरी, कैरियर और संतान से संबंधित समस्याएं और साथ में रोग, ऋण, कर्जा और आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इन सभी बातों पे आज चर्चा करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप किसी भी काम को करने से पहले आप सोच विचार कर ही काम करें, जल्दीबाजी किसी भी काम में ना करें। तो अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके। तो जल्दीबाजी किसी भी काम में ना करें। तो आइए मैं आपको आज 2024 के बारे में बता रहा हूँ कि मेष राशि अश्विनी, भरणी और कृतिका इस नक्षत्र में आते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं मेष राशि में इसके लगन का जो स्वामी है मंगल की स्थिति देखते हैं। तो आपके साल की शुरुआत में मंगल जो है वो धनु में गोचर कर रहा है, ठीक है। तो धनु में जब गोचर कर रहा तो इस स्थिति से का जो हेल्थ है वह ठीक रहेगा और साथ में आपको भाग्य भी अच्छा सपोर्ट करेगा, ठीक है, इस समय। लेकिन जब मंगल 5 फरवरी को मेष में जाएगा, यानी 5 फरवरी को मेष में जाएगा तो मेष में जाने के बाद मंगल आपका उच्च का हो जाएगा। जब आपका मंगल उच्च का हो जाएगा तो उस समय यानी 5 फरवरी के बाद से आपको लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी और आप अपने कामों के प्रति काफी एक्टिव हो जाएंगे, यानी काम के प्रति आप काफी साहसिक रूप से किसी भी काम को करेंगे और उसमें आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको चारों तरफ से ही आपको सभी ओर से सहायता भी मिलेगी, चाहे वह पिता से हो या गवर्नमेंट की तरफ से हो या किसी भी तरह का नौकरी में प्रमोशन हो। फिर अगर आगे देखते हैं तो मंगल जो है 15 मार्च से लेके अप्रैल 23-24 तक आपको लाभ ही देगा। जब मंगल शनि के साथ मिलेगा तब भी आपको वह दंगल की स्थिति पैदा तो करेगा, लेकिन वह फिर भी आपको बेहतर ही रिजल्ट देने के लिए इच्छुक है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अप्रैल 24-25 से लेके एक सप्ताह यानी जून के फर्स्ट वीक तक
आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू आ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान दें, क्योंकि आपका उस समय हो सकता है कि इम्यूनिटी पावर कम हो जाए। तो जब इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी तो आपको उस समय हेल्थ इशू की समस्या आ जाएगा। ठीक है, तो उस समय आप क्या करें कि ये मंगन का उपाय करेंगे। मंगन का जो मंत्र होता है उसका जाप करें, जैसे ओम क्राम क्रीम कौम सा भूमाय नमः। ठीक है, और हनुमान जी का साथ में आप पूजा करें। फिर अगर आगे देखेंगे तो फिर आपका जून के मिड से जुलाई में आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपको मान सम्मान ये सब भी मिलेगा, और आपके काम में काफी उन्नति प्रगति आएगी। उसके बाद फिर आप मंगल को आगे देखेंगे गोचर वर्ष, तो जुलाई अगस्त में मंगल वृषभ में रहेंगे। ठीक है, और वृषभ में जब रहेंगे तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे के मामले में यह तो अच्छा है, लेकिन आपको अपना बोली चाली यानी कि बोलने का वाणी जो होता है उसको आपको सही रखना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से नहीं बोलोगे तो हो सकता है कि आपको पैसा का नुकसान भी हो जाए, आप पैसे नहीं कमाओगे। और इस समय आपको वाणी को सही रखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि आप ऐसा इस समय गुप्त तरीके से भी पैसे कमाओगे, आपको पैसे की अनाप दिख रही है। अक्टूबर में देखेंगे तो आपका अक्टूबर के आसपास सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको हो सकता है कि आपके जो बंधु बांधव है उनसे मनमुटाव हो जाए। इस समय आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, और भाइयों से भी संबंध थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा। तो जब यह मंगल अक्टूबर के लास्ट में जब ये कर्क में जाएंगे तो यह वक्री हो जाएंगे। कब? दिसंबर में। तो दिसंबर में जब वक्री हो जाएंगे तो पैसे के मामले में तो ठीक रहेगा, लेकिन माँ का सेहत पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब यह दिसंबर में जा रहे हैं तो इनका नक्षत्र जो है वो अश्लेषा होगा, और अश्लेषा नक्षत्र है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। आपको थोड़ा सा साल में दो तीन बार ध्यान देना पड़ेगा अपने सेहत को। एक तो 23 अप्रैल से जून तक ध्यान देना पड़ेगा, एक तो बीच में और बताया ध्यान देना पड़ेगा। और फिर हम अगर देखते हैं पैसे के मामले में, धन के मामले में, तो धन की दृष्टि से शनि जो है वह आपके धन के भाव के कारक है या धन के भाव के मालिक है, और साथ में गुरु भी आपके धन के भाव के है। तो मई से आपको धन की बढ़ोतरी होने की संभावनाएं है। बस आपको है ना बोल चालने की जो तरीका है उसको थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। अगर बोल चालने का तरीका सही रखेंगे तो आपको काफी पैसे मिलेंगे, मतलब आप काफी अच्छे से धन कमाओगे या आप बहुत अच्छे प्रगति करोगे। आपका जो इस साल है वह जो पैसा का जो या धन का जो ग्रह है वह शनि शुक्र और गुरु। ठीक है, तो अब देखते हैं तो शनि शुक्र गुरु तीनों मिलकर आपको धन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि पैसे की स्थिति को बना रहे हैं। गुरु जो है तो आपका लगन का और सेकेंड हाउस का मालिक है, स्वामी है। तो सेकेंड हाउस का स्वामी होने के कारण आपको धन में काफी लाभ देगा। बस आपको ठीक से बार बार आपको मैं एक ही चीज बता रहा हूँ कि आपको वाणी पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में आपको खान पान से भी लाभ होगा। और जहाँ तक शनि की बात है तो शनि तो आपको इस वर्ष पूरा ही लाभ दे रहा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन आपको शनि एक ही चीज कह रहा है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, कर्म करेंगे आप तभी आपको लाभ देगा। और फिर हम देख रहे हैं कि इसको राहु केतु को, तो राहु केतु भी आपको सपोर्ट में है, लेकिन राहु से आपको जुलाई के बाद से काफी फायदा होगा। उसके पहले आपको थोड़ा सा राहु से भी थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अब मैं आपके कुंडली में ये धन का जो ग्रह है शुक्र, उसको देख रहे हैं। तो शुक्र जो है दो धन भाव का कारक है। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि ये इसका लाभ भी ले सके। तो धन भाव का कारक है। ठीक है, शुक्र जो गोचर में शुरू हो रहा है इस वक्त वह धनु से शुरू हो रहा है। तो धनु से शुरू होने के कारण ये बता रहा है कि आप बाहर से पैसा कमाओगे, ऊपरी पैसा कमाओगे, और विदेशों से भी पैसा आ सकता है। ये सब आपका योग बन रहा है। तो ये कब तक बन रहा है? ये अप्रैल तक बन रहा है। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि राहु जो है वो शुक्र के साथ है। राहु शुक्र के साथ वो कहाँ पे है? वो 12वें भाव में है। तो इसकी युक्ति जो है इसके दोनों का 12वें भाव में बन रही है। तो और उसके अलावा शुक्र जो है उच्च का है,
जब शुक्र उच्च का होता है तो आपका मन को भटकाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलना कि राहु और शुक्र मिल के आपका पैसा जो है, कमाया हुआ पैसा, वह बर्बाद करने की स्थिति में, यानी कि आप हो सकता है उसमें पीने खाने जाने ज्यादा लगो, दारू ज्यादा पियो, शराब ज्यादा पियो, या किसी भी तरह का नशे करो, तो या किसी भी तरह का ड्रिंक करो, या पैसे को ड्रिंक में आप गंवा सकते हो। तो उस समय आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सारा पैसा, कमाया हुआ पैसा सारा खत्म हो जाएगा। जून जुलाई के बाद से आपको हमेशा ठीक से रहना पड़ेगा, ठीक है। और उस समय एक चीज ये भी स्थिति है, अगर आप पीते नहीं हो या नहीं गवाते हो तो हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा आएगा जो आपको चूना लगा के चंगा जाएगा, या आपसे पैसा ऐंठ के चंगा जाएगा। एक बात ये ध्यान देने की बात है कि आप इस वर्ष देखा जा रहा है तो मेष राशि वालों को विश्वासघात भी हो सकता है, यानी जिस पर आप विश्वास करोगे वह व्यक्ति आएगा आपसे, आप ही का पैसा लेकर चंगा जाएगा, या वो आपके व्यापार में सहयोग करेगा और आपको नुकसान कर देगा। तो ऐसे आदमी से आपको सावधान रहना पड़ेगा या बच के रहना पड़ेगा। और ये जो हानि है विश्वासघात वाली, यह लगभग मई से जून के बीच बन रही है, ठीक है। और आपका जो धन का जो हानि का योग है, एक और भी बन रहा है कि फरवरी 20 के से लेके मार्च से फर्स्ट वीक तक बन रहा, और फिर ये दूसरा धन हानि बन रहा अक्टूबर में बन रहा, ठीक है। तो इस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अब देखते हैं, तो शुक्र जो आपकी इस साल शादी भी करवागा, विवाह की स्थिति को भी ठीक करा, लगन को भी ठीक करा। तो आप इस समय हो सकता है मई अगस्त सितंबर में इस समय आपको शादी आपकी हो सकती है। अब मैं आगे देखता हूँ कि आपका अगर भाग्य की का जहाँ तक बात है, तो भाग्य के लिए ये वर्ष जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उत्तम है, इसमें कोई दुमत नहीं है। अगर कोई छात्र या कोई किसी को जॉब चाहिए, या किसी छात्र को पढ़ाई लिखाई में नंबर अच्छा चाहिए, तो यह काफी अच्छा समय है। और इस समय का आप लाभ उठाए, शनि आपको पूरा लाभ दे रहा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप इस साल लाभ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है कि शनि अगले साल आपको इसका फायदा नहीं दे। शनि इस साल फायदा दे रहे हैं 2024 में, लेकिन 2025 में आपको फायदा नहीं देंगे। इसके लिए आपको फिर कड़ी मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको फिर वो चीज आपको हासिल होगा। और संतान के लिए, शिक्षा के लिए तो समय बढ़िया है ही, वो मैंने बता दिया है। अगर आप कहीं भी एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छे कॉलेज में, तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सकती है। लेकिन एक चीज का ध्यान देने की वाली बात है कि स्त्रियों के गर्भपात होने की संभावना है इस वर्ष है, तो स्त्री को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक संतान होने की संभावनाएं हैं, तो जुलाई से अगस्त में संतान होने का अच्छा योग बन रहा है। कुंडली में एक और दिख रहा है कि आपको अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो आपको पेटों की समस्या है, मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर के बीच होने की संभावनाएं है। इसलिए इस समय आप थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दें। अगर कहीं उटपटांग खाना खाओगे या कुछ तेल खाओगे तो आपके पेट में या लीवर में वह समस्या आपको बढ़ती हुई नजर आ गई है। पहले ही बताया है कि शनि जो है वो कर्म का स्वामी है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म करोगे तो शनि आपको लाभ देने के लिए तत्पर है। हम देखते हैं कि शुरू से ही शनि जो है शतविता नक्षत्र में गोचर कर रहा, तो इस समय जब गोचर कर रहा है तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई भी काम करो तो छुपा कर करो, किसी से बात बताओ मत, या काम करते वक्त अगर आपको मौका मिले तो आप इसका फायदा या क्षण भी कर सकते हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। राहु जो है वह आपके लिए शुभ प्रभाव लेके चल रहा है, तो आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक चीज का देखना है, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या है। अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ है तो वह शुभ प्रभाव देगा, अगर राहु आपकी कुंडली में अशुभ है तो वह आपको अशुभ प्रभाव देगा। लेकिन वैसे राहु तो शतविता नक्षत्र में होने के कारण काफी अच्छा रिजल्ट के लिए तैयार है। बस आपको क्या करना है कि आपको कोई भी काम करना है वह थोड़ा सा जुगाड़ तंत्र से करना है। अगर आप जुगाड़ से करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। जब शनि पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में जाएगा तब आपको अच्छा फल देगा। और राहु का जहाँ तक राहु 8 जुलाई तक रेवती नक्षत्र में है, और रेवती नक्षत्र जो है तो आपके कुंडली में, आपके लगन या आपके कुंडली के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है, तो इसका मतलब राहु भी आपको फल जो है अच्छा नहीं देगा। इसलिए
आपको सचेत किया जाता है कि आप किसी का गारंटर नहीं बने। अगर आप किसी का गारंटर बनोगे या आप किसी का साथ दोगे तो हो सकता है कि आप में फंस जाओ। और राहु के बाद हम केतु की बात करते हैं, तो केतु है तो 4 मार्च के बाद से वह चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में है, फिर उसके बाद वो सूर्य के नक्षत्र में 10 नवंबर के बाद से जाएगा। इसका मतलब ये निकल रहा है आपका कोई भी काम शत्रु आसानी से कर देगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वह कहने पर काम नहीं करता है तो आप शत्रु से जबरदस्ती काम करवा सकते हो 10 नवंबर के बाद, क्योंकि जब वो सूर्य के नक्षत्र में जाएगा शत्रु पे अपना पूरा वर्चस्व जमा कर उस पर काम करवाने का। तो लेकिन यही है कि अगर आप एक्टिव रहे, अगर आप जागृत रहे, तो यह स्थान आपको काफी अच्छा फल देके जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। बस आपको जो बताया गया कि मंगल का उपाय कर लो, साथ में आप गुरु का भी उपाय कर लो, और गुरु के उपाय करने के साथ साथ आप एक रत्न आता है गुरु का पुखराज, उसको आप पहन लो। अगर आप पहनोगे तो आपका गुरु स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होने के साथ आपको ऐसा फिर गुरु श्रेष्ठ फल देगा। और इस उपाय के साथ साथ आप शनि का भी उपाय करें। शनि के लिए आप शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं और शनि के मंत्रों का जाप करें, और कुछ गरीबों को शनिवार के दिन दान करें। इन्हीं से उपायों के साथ आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने 2024 को श्रेष्ठ बना। मैं आशा करता हूं कि 2024 आपका अच्छा जाएगा। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, साथ में बेल आइकन को दबा दे। इसके साथ आप दोस्तों को शेयर कर दे ताकि इसका फायदा कोई और लोग को मिल सके। धन्यवाद। ओम नमो शिवाय। अगर आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 9667937648 और ईमेल एड्रेस है astrovivekji@gmail.com। धन्यवाद।